माय डियर सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है और डिफेंस में जाना आपका एक सपना है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर मैं आपकी इंग्लिश मजबूत करने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ में ही पढ़ते चल रहा है और मेरे को सपोर्ट करते चल रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि हम जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं वहां पर इंग्लिश उतना ज्यादा बेहतर नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है ना वो हमारे धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही कमजोर रह जाता है। और कमजोर रह जाता है जिसकी वजह से जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं फिर वहां पर देखते हैं कि यार इंग्लिश आ रही है तो अब नहीं कर पा रहे, तो फिर परेशानी आती है। तो सबसे पहले आप सुनिएगा अच्छे तरीके से कि घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना डर निकालोगे तो इंग्लिश में भी डर निकल जाएगा और इंग्लिश अच्छी कर लोगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगा। तो अपन से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट, ठीक है। तो पीवाईक्यू जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है प्लस पेपर जो है वो सभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे होगा क्या, इससे आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी बहुत मजबूत होगी और इसके अलावा आपका जो डर है वो निकलेगा और आप सीखोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या लेवल होता है, हमको करना कैसे, ये सारी चीजें बातें अपन सीखने वाले हैं। अब एक चीज मैं और आपसे कह देना चाहता हूँ कि बेटा पीवाईक्यू सीरीज कर लो या पीवाईक्यू पेपर कर लो, क्वेश्चंस कर लो। अगर इन सबको देखा जाए तो इसको करने से आपको फायदा तब होगा जब आप सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो थोड़ा सा सिलेबस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिलेबस पर भी अगर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ जाओगे। चलिए, अब क्वेश्चन कैसे करना है देखो। जब क्वेश्चन लिखा हो तो आप अपने केवल मतलब की बात समझना। जैसे ये लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ जो सिनोनियम लिखा है, सिनोनियम मतलब सिमिलर, और ये जो सिमिलर लिखा हुआ है तो वो आपको बताना इस वर्ड का ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब ईमान, और ये दार। तो ये जो ईमानदार वर्ड है आपको इसका ही क्या बताना है, सिमिलर बताना है, सिनोनियम बताना है, मिलता जुलता बनाना है। लॉयल, ट्रुथफुल, प्राउड और ब्रेव, तो इसका ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ट्रुथफुल, ठीक है ना। वो कैसा है, ट्रुथफुल में सच बोलने वाला, यानी वो कैसा है भाई, ऑनेस्ट है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कुछ भी बोलता है मुंह पर बोलता है और बिल्कुल सच बोलता है, तो ट्रुथफुल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रुथफुल यानी ऑनेस्ट। चले आगे देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है विक्ट्री, और विक्ट्री की अगर अपन बात करेंगे तो विक्ट्री का मतलब होता है जीत, ठीक है ना। तो वी फॉर विक्ट्री, और यहां अपन ने लिखा विन, ठीक है। ये लिखा अपन ने डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर विन। तो आपको बताना क्या है, सिमिलर बताना है, सिनोनियम बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विन, ठीक है। चले, जो ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी 10th और 12th पास करके आए हुए हैं और उनको लगता है कि यार डिफेंस में जाएंगे तो वो अच्छा ऑप्शन है, आप डिफेंस कर सकते हो, पर किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को कम आंक कर मत चलना। अगला लिखा है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी एंटोनियम बताना है। अब आपको बताना है अपोजिट। अब क्या बताओगे आप, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट देखते हैं अपन। ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर। अब बहादुर का उल्टा बताना है, तो बहादुर यानी वीर, वीरता जिसके अंदर है, तो इसका उल्टा क्या चला जाएगा, कावर्डली, ठीक है ना, कावर्ड। तो इसका मतलब हो जाएगा कायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कायर। या अपन कह सकते हैं डरपोक, इसको क्या भी कहेंगे, डरपोक। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चले, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, तो एंटोनियम का मतलब क्या है बेटा, अपोजिट। ये लिखा अपन ने अपोजिट, ये अपन को बताना है। तो रैपिड, अब रैपिड का अपोजिट बताना, रैपिड का मतलब होता है जल्दी, इसका मतलब जल्दी। अपन कहते हैं ना फटाक से, फटाक से। आपने कई एपिसोड में देखा होगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन कहते हैं ना उसको रैपिड फायर क्वेश्चन, रैपिड फायर और क्वेश्चंस। तो रैपिड फायर क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो फटाक से क्वेश्चन पूछता है और आपको आंसर भी उतने ही रिप्लाई में देना होता है, इसको अपन कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। तो रैपिड मतलब जल्दी करना, तो क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको कोई भी एक ट्रिक आना चाहिए। रैपिड फायर करना ना, जल्दी क्वेश्चन पूछ लेना, तो रैपिड करना। अब उल्टा बताना है, तो उल्टा बताओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैपिड का मतलब उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लो, यानी धीरे बताना। एक तो हो गया रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन में तुरंत पूछेंगे कि बताओ ताजमहल किसने बनवाया था, तो हाल आंसर आना चाहिए था, अकबर ने, वो सॉरी
शाहजहां ने बनवाया था। तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकलना चाहिए। जैसे आपने केबीसी वगैरह में देखा होगा कि क्वेश्चन जैसे ही बुलाना ही और जिनको आता है वो बजर दबा देते, तो वो क्वेश्चन कैसा होता है, रैपिड फायर होता है। अब एक होता है बिल्कुल स्लो। अब पूछा कि बताओ ताजमहल किसने बनाया था, आराम से आंसर दो, कोई बात नहीं है, पता करके दे दो। तब उसको पता चल गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उसने कहा कि इसका आंसर है शाहजहां। तो बता दिया उसने आंसर, ठीक है ना। तो एक तो होता रैपिड, जल्दबाजी करना, जल्दी करना, फटाक से बोलना, और उसका उल्टा क्या जाएगा, स्लो होना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। ह्यूज का मतलब बड़ा या विशाल। तो इसका उल्टा क्या जाएगा, उल्टा जाएगा छोटा, यानी टिनी। टिनी का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है ना। इसको अपन कहते हैं बोना, इसको क्या भी कहते हैं अपन, बोना। तो छोटा होना, ठीक। तो ह्यूज का उल्टा क्या चला जाएगा, टिनी। स्मॉल नहीं जाएगा, टिनी जाएगा। अब इसको याद करोगे तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है जा जंतरम मा मंत्रम, ठीक है ना। तो एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, जा जंतरम और मा मंत्रम। तो जा जंतरम मा मंत्रम में आपने देखा होगा जो आदित्य नाम का कैरेक्टर होता है वो सामान्य लोगों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो वो कैसा कैरेक्टर हो गया, ह्यूज। और उसके सामने वो सभी छोटे थे, तो वो कैसे थे, टिनी थे। उसके आगे कैसे थे, बोने होते हैं। स्मॉल होता है 19-20 के अंतर पर छोटा होता है। जैसे मैंने यहां पर कहा कि ये बना दिया है, अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ह्यूज। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर एक ये बना दिया, तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा है, बहुत छोटा है। और इसके कंपैरिजन में अगर ये बहुत छोटा है तो इसको अपन कहेंगे टिनी। ये क्या हो जाएगा, टिनी। आप कहोगे स्मॉल क्या है, स्मॉल कंपैरिजन में होता है थोड़ा बहुत। तो जैसे मैंने कहा कि ये बना हुआ है, अब मैंने कहा इसी के बगल से ये बना हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ह्यूज, ठीक है ना। या अपन इसको कहेंगे बिग, और बिग के लिए अपन सही वर्ड क्या ले जाते हैं, स्मॉल। और ह्यूज के लिए अपन वर्ड क्या ले जाते हैं, टिनी। तो ये मतलब होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बिग कह दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्मॉल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 19-20 का फर्क है। लेकिन ये इतना बड़ा है और मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये कर दिया, तो इसके कंपैरिजन में अगर अपन इसको ले जाएंगे तो ये क्या होगा, तब ये हो जाएगा इसके लिए ह्यूज, और ये इसके लिए हो जाएगा टिनी। ये मतलब होता है या तो बहुत ज्यादा बड़ा या फिर बहुत ज्यादा छोटा। जब बहुत ज्यादा बड़े की बात करेंगे तो वो ह्यूज होगा, बहुत ज्यादा छोटे की बात करेंगे तो वो टीनी होगा। और वहीं पर अगर अपन बिग की बात करेंगे तो मैंने कहा इतना बड़ा, और स्मॉल की बात करेंगे तो मैंने कहा इतना बड़ा। तो स्मॉल, बिग और स्मॉल में क्या कंपैरिजन में चलता है थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर। लेकिन जब अंतर हो कहां पर 20 है और कहां पर 1 है, तो उसको अपन कहेंगे ह्यूज और टीनी। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखें। अगले क्वेश्चन पर अगर अपन जाएं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लेस वेयर शिप यार्ड शिप इज मैन्युफैक्चर्ड। एक जगह जहां पर शिप यानी जहाज बना जाते हो, जहाज। प्लेस वेयर शिप इज मैन्युफैक्चर्ड, जहाज बनते, मैन्युफैक्चर्ड यानी बनते हो। तो अब वो जगह क्या हो जाएगी, देखो एक बार लिखा है शिप यार्ड, अगर मैं इसको ये लिखा मैंने शिप, और इसके बाद में ये मैंने लिखा यार्ड, अगर इसको मैं अलग अलग करूं तो ये क्या हो गया, शिप। और यार्ड का मतलब ये यार्ड हो गया जगह, ठीक है। यानी ये किस में आ जाएगा, प्लेस में। यानी ये किसके लिए है, शिप के लिए। तो शिप यार्ड मतलब जहाज रखने की जगह, ठीक है। वर्ड में ही नाम हो जाता है। अब अच्छे से याद करोगे तो वो भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, मर्डर, मर्डर ऑफ मैन। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने आदमी की हत्या कर दी हो तो उसको अपन कहते हैं होमिसाइड, मानव हत्या, मानव हत्या, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना वो नो एरर पर है। अब जो नए बच्चे हैं जिन जो अभी 10-12 करके आए, जिनका सपना है क्या डिफेंस में जाएंगे, नेवी एसएसआर कहीं ना कहीं क्रैक करेंगे, तो उनको उनको इंग्लिश भी ठीक ठाक है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उनको समझना कैसे, देखो नो एरर क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है। एक चीज बहुत मोस्टली ध्यान रखना, नो एरर में क्वेश्चन आगे की तरफ जाता है। क्वेश्चन कहाँ रहता है, आगे। क्वेश्चन
आगे की तरफ होता है, जबकि जबकि इसका जो नंबर है, नंबरिंग है, ठीक है, नंबरिंग उल्टी चलती है, उल्टी चलती है, नंबरिंग उल्टी चलती है। नंबरिंग कैसे चलेगा? उल्टा, नंबर 1 स्लैश, फिर आगे गए नंबर 2 स्लैश, फिर 3, और फिर इसके बाद में नंबर 4। यानी गिनती जो है ना, नंबरिंग है, वो उल्टी चलती है और क्वेश्चन आगे की तरफ चलता है। क्वेश्चन आगे की तरफ जाएगा लेकिन जो उसका नंबरिंग है वो पीछे की तरफ आएगा। अब अपन यहाँ से यहाँ तक की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मिल गया ए, तो इसका मतलब ये इसके लिए आया है, इस तरफ के लिए हो जाएगा, तो ये ए, फिर ये बी और ये सी और वो डी। अब क्वेश्चन समझना, एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें ए, 2, 3 और ये 4, फोर्थ नंबर जो होगा ना लास्ट वाला, वो हमेशा क्या होगा? नो एरर। और नो एरर का मतलब होता है इस दिए गए क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़कर अगर आपको लगता है कि पहले वाले में मिस्टेक है तो आप आंसर क्या लगाओगे? पहला वाला। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में, तो आंसर किसे लगाओगे? दूसरा वाला। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि नहीं यार दूसरे में नहीं है, तीसरे में, तो आप आंसर किसे टिक करोगे? तीसरा वाला। आपको लगा ना पहले में है ना दूसरे में और ना ही तीसरे में है, आपने देख क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि यार पहले और दूसरे तीसरे में ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या जाएगा? नो एरर। नो एरर का मतलब दिए गए क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। यानी आंसर आपका तब भी जाएगा जब उसमें मिस्टेक होगी और तब भी जाएगा जब उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो बस इसी के बिहाफ पर आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने का देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। The shopkeeper told number 1 slash Mohan steal number B slash is hard। तो यहाँ पर अपन देखेंगे the shopkeeper। the shopkeeper क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। टोल्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट, यानी अपन कह सकते हैं टेंस पास्ट में गया। फिर मोहन और स्टील क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। फिर ये देखा इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी है? प्रेजेंट की है, ठीक है। अगर ये पास्ट है तो ये भी किसका होना चाहिए था? पास्ट का होना चाहिए था। ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो इज हटाएंगे, यहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का। और ये कौन से में है? सी में, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी। अब याद देना, देखो दो टेंस, क्या हो? दो टेंस, और ये लिखा मैंने दो टेंस में से कोई भी एक, ये लिखा कोई भी एक, दो टेंस में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट है तो दूसरा वाला भी क्या बनेगा? प्रेजेंट। कोई भी एक अगर पास्ट है तो दूसरा वाला क्या बनेगा? पास्ट बनेगा। तो अगर कोई भी एक प्रेजेंट है तो दूसरा वाला भी प्रेजेंट बनेगा, कोई भी एक पास्ट है तो दूसरा वाला भी पास्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर टोल्ड लिखा है तो पास्ट हो गया, अगर ये टोल्ड है पास्ट हो गया, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? पास्ट होगा। तो टोल्ड के साथ में पास्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज। क्लियर? और ऐसा कौन से मत? सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी। ये काम की चीज है बेटा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, वुमेन्स क्लोथ नंबर 1 स्लैश मोर देन कॉस्टली मेंस क्लोथ। वुमेन के जो कपड़े होते हैं वो आमतौर पर मेंस जो होते हैं उनके कपड़ों से ज्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ, इस क्लोथ नहीं होता, क्लोथ्स होता है। क्लोथ्स मतलब कपड़े, परिधान, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से में हो गया? ए, तो आंसर हो गया ए। पूरी जो ड्रेस होती है उसके लिए क्लोथ्स का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। बाद में बताऊं, नाउन में बताऊंगा इसमें कैसे क्या रहता है। चलिए एडजेक्टिव ऑफ एक्सेप्ट इज, एक्सेप्ट का आपको क्या बनाना है? एडजेक्टिव। तो एक्सेप्टेंस लिखा है, एक्सेस लिखा है, एक्सेप्टेबल लिखा है और एक्सेसन लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर जो टेबल आया बस इसी से ही समझ जाना ये किसका भाग हो गया? एडजेक्टिव का। ये किसका हो गया? एडजेक्टिव का। छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखोगे, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। चले आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन लिखा है प्लूरल ऑफ मैन। ये मैन का आपको क्या बताना है? प्लूरल बताना है। तो कई, अब ध्यान देना, कई तो क्या करेंगे इसमें MANS लगाएंगे, कुछ लोग क्या करेंगे MENS लगाएंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों हो गए, जबकि ये दोनों इसके आंसर नहीं है। इसका प्लूरल क्या बनता है? ME मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी।
आपको ना तो मैन में एस लगाना है और ना ही मेंस के साथ में एस लगाना, दोनों में ही नहीं लगाना। इसका प्लूरल फॉर्म होता है एम ई मैन। तो यहाँ पर जो लिखा ना एम ए एन और ये लिखा है एम एन में, तो ये जो ए है वो ए किस में चेंज हो जाता है, ई में। तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसके बाद एक अगला, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी पैसिव बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉज और ये लिखा है कॉल्ड। वॉज के साथ में यहाँ पर कॉल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये क्या है, पैसिव है। और अगर ये पैसिव है तो आपको क्या बताना है, इसका एक्टिव बताना है। क्या बताना है, एक्टिव। तो आप देखो कि वॉज के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मैंने लिखा कि वॉज के साथ में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है पैसिव में, पैसिव में क्या है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको बताना क्या है, इसका एक्टिव। तो अगर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव पक्का है, वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाएगा, सेकंड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में जाएगा, सेकंड फॉर्म में। तो आप देखो सेकंड फॉर्म कहाँ है, ये वॉज के साथ फिर से कॉल्ड है, ये हट गया, ये वॉज के साथ कॉल्ड है, ये हट गया, ही कॉल्ड मी। मी का इधर क्या होगा, आई। कॉल्ड का क्या बना होगा, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, और वॉच के बाद में ये लिखा कॉल्ड। ठीक है, अब वो बात अलग है कि इसने बाय हिम नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है, आंसर ये मिल गया अपना। यहाँ बाय हिम और लिख देता तो इसका क्या चला जाता कि आप सिलेक्ट हो जाते और आपके लिए इंग्लिश सरल हो जाती है। आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सरल हो जाता, यही तो उसका समझ है। और इसीलिए कहते हैं कि पहले सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ो, सिलेबस पढ़ने के साथ में फिर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करो। अगर आपका कोई भी एक टॉपिक क्लियर है तो कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन तो करना चाहिए, मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। इससे कम या जाना फिर आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे, पर मेरा मानना है कम से कम 1000 क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए। चले अगला क्वेश्चन, सी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। अब करना क्या है, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। कोई बात नहीं, आपको टू हटाना है, तो टू को अगर अपन रिमूव करेंगे तो हमेशा याद रखना ये होता है कंजक्शन टू टू। ये किसका यूज होता है, टू टू। और टू टू का उल्टा होता है सो दैट। इसका उल्टा क्या होता है, सो दैट। ठीक है, तो आपको टू टू का यूज हटाना है, सो दैट का यूज करना है। तो यहाँ पर टू हट जाएगा, क्या जाएगा, सो। और यहाँ पर टू हट जाएगा, यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, दैट का। तो पहले तो आप ये देखो कहाँ है, सो लेट टू, सो के साथ में दैट आएगा तो ये हट गया, सो लेट और ये दैट आ गया, सो लेट दैट आ गया। अब ये तो ये हट गया, अब ये दोनों में बचे, सी वॉज सो लेट दैट सी कुड कैच द ट्रेन, और ये लिखा है सी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ये आ गया। अब दोनों में केवल इसका फर्क है नॉट का। अब अपन ये देखेंगे कि नॉट आएगा कि नहीं आएगा। अब आते हैं अपन सेंटेंस में। सेंटेंस क्या लिखा है, सी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। इसका मतलब है वो बहुत लेट हो गई है। ठीक है, वो लेट हो गई है तो कैच द ट्रेन, यानी वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएगी। जब नहीं पकड़ पाएगी तो इसका मतलब निगेटिव में जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, वो बहुत लेट हो गई है और जरूरत से ज्यादा लेट हो गई है कि ट्रेन नहीं पकड़ पाएगी। तो सेंटेंस ऑलरेडी कैसा बनना है, निगेटिव। और नेगेटिव अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब सो दैट के साथ भी नेगेटिव बनाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वाला। तो आंसर हो गया सी वॉज सो लेट, वो बहुत लेट हो गई है, दैट की वो इतनी लेट हो गई है कि ट्रेन नहीं पकड़ सकते। सिंपल, उसने ट्रेन नहीं पकड़ी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए इसके बाद अगला लिखा है चेंज द नरेशन। क्वेश्चन लिखा है, एक तरीका तो ये कि आप क्वेश्चन बना सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए तो क्वेश्चन कैसे करोगे ये देखना है। देखें अगला लिखा है सी सेड, इसमें से अगर मैं यहां पर एम उठा लूं तो एम का नरेशन जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो बनता है वॉज और वर। तो आप देखो वॉज वर कहाँ है, ये इज है, ये हट गया, ये वॉज है, ये एम है, ये हट गया। अब हमारे चार ऑप्शन थे, चार में से दो हट गए, दो बचे हुए। या तो ये क्या होगा, वो दूसरा वाला होगा या फिर चौथा वाला होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेड, ये लिखा है सेड, और यहाँ क्या लिखा है, सेज। तो ये हट गया, आंसर हो गया ये वाला। अब बताओ क्या ये सेंटेंस अपन ने बनाया,
क्या ये सेंटेंस अपन को बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं, फिर भी अपन ने क्वेश्चन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अपन को उसके तरीके पकड़ना है। एक तरीका तो ये होता है कि आपने इंग्लिश सीख ली और फिर टीचर बना, एक तरीका ये होता है कि यार टीचर नहीं बनना, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, तो मुझे टीचर रहने दो और आप स्टूडेंट बने रहो। आप, क्योंकि आपको एग्जाम निकाला है, जब मुझे एग्जाम निकालना होगा और मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा ना, तो वहां मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट कन्वर्ट कर लो, यानी एज अ स्टूडेंट मानूंगा, और एज अ स्टूडेंट रहूंगा तो मैं अपने एग्जाम को निकाल लूंगा। अगर एज अ टीचर रहूंगा तो मैं अपने प्रोफेशन में ही बैठा रहूंगा और मैं क्वेश्चन को बताऊंगा कि देखो जी ऐसे होगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना, इस क्वेश्चन को देखा और देखते ही कि हम आपको आंसर आना चाहिए। ये तरीका जिस दिन आपने अपना लिया, समझ जाना उस दिन आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए इसके बाद सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल कम, तो यहां जो विल लिखा है, इस बिल को उठा लो और इस बिल का पास्ट होता है वुड। आप देखो वुड कहाँ है, ये बिल है, ये हट गया, ये वुड है, और इसमें तो है ही नहीं है तो ये हट गया, इसमें भी नहीं है तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल ये। बताइए, क्वेश्चन कहीं पर भी अपन को जरूरत नहीं पड़ी देखने की और आंसर आ गया। इसीलिए कह रहा हूं इंग्लिश में से डर खत्म करो, और अगर डर है तो पहले सिलेबस को पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, और फिर देखना उसके बाद आपके अंदर डर नहीं रहेगा, और आप भी ऐसे ही देखते ही कि हम आंसर कर सकोगे। ईच ऑफ वुमेन, तो यहाँ पर ईच के बाद में ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद में जो वुमेन है वो कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। तो ईच का मतलब है कोई एक, कोई एक, और जब अपन एक की बात करेंगे तो वो एक हमारे लिए कैसा होगा? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आप देखो यहाँ पर सिंगुलर कौन सी है? केवल एक है, आंसर क्या हो गया? इज। ठीक है, आगे देखो अगला, सिद्धार्थ वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्लैंक हिज फ्रेंड सक्सेस। सिद्धार्थ ने अपने फ्रेंड को उसके सफलता पर क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेट कहा। उसने कहा कि बधाई हो, आप सक्सेस हो गए। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। चले आगे बढ़े, अगला देखिए क्वेश्चन, एन एडवोकेट ऑलवेज पुट्स ब्लैंक अप ब्लैक कोट। एक जो एडवोकेट है ना वो हमेशा क्या करता है? ब्लैक कोट पहनता है। तो पुट के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तो ये लिखा अपन ने पुट ऑन। पुट ऑन मतलब पहनना। ठीक है, अगला पुट आउट मतलब हटा दे, निकाल देना। आगे बढ़े, अगला लिखा आई हैव ऑलरेडी वार्न्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया, यानी पहले ही चेतावनी दी। ब्लैंक योर केयरलेसनेस, आपके केयरलेसनेस के लिए। तो आई हैव ऑलरेडी वार्न्ड यू अबाउट योर केयरलेसनेस, यानी आपके केयरलेस के बारे में। तो क्या आंसर आ जाएगा? अबाउट। आगे बढ़े, देखें इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है एट लास्ट ही ट्रम्प्ड ब्लैंक इज डिफिकल्टीज, तो उसने अपनी डिफिकल्टीज यानी उसने अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो ट्रियम्फ के साथ में किसका प्रयोग करोगे? ओवर का, यानी उसने अंततः, एट लास्ट अंततः उसने अपनी सभी समस्याओं पर विजय हासिल कर ली। ओवर। इसके बाद में अगला, सी इज फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक, तो यहाँ जो फॉन्ड लिखा है ना, तो आपको कभी भी वर्ड मिल जाए फॉन्ड, इसके अलावा आपको वर्ड मिले अवेयर, इसके अलावा आपको यहाँ पर वर्ड मिल जाए विवेयर, फिर आपको वर्ड मिल जाए अफ्रेड, आपको वर्ड मिल जाए हार्ड। तो ये जो कुछ वर्ड हैं जो कि डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अपन कह सकते हैं उसके फेवरेट है, कभी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना आपको देखते ही क्या आंसर टिक किसे करना है? ऑफ को। और ऑफ को आंसर टिक करोगे तो इसमें से क्या आ जाएगा? ए। और यही करना है और कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में ऑन आ जाएगा, ट्रियम के साथ में ओवर आ जाएगा, वैसे ही इन सभी वर्ड्स के साथ में क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आपको डील्स मिल जाए या डील मिले तो इसके साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इनका। तो कुछ वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, जिसके साथ में जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल उसी के साथ में आते हैं। ठीक, चले इसके बाद देखिए अगला,
ही इज, अगला वर्ड आ गया अफ्रेड। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना, तो आपको आंसर आना चाहिए था कि अफ्रेड के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। कहाँ है ऑफ, ये रहा आंसर। बस इसी तरीके से देखा नहीं और देखते ही कि हम आपका आंसर आना चाहिए। जिस दिन आपकी अप्रोच ये होने लगी धीरे धीरे करके, आप लोग इस पर आ गए, तो समझ जाना आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। पर ये नहीं कि आप कर ही रहे हो, चीजों को पढ़ोगे सिलेक्शन आपको आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इंग्लिश से उतना डरना नहीं चाहिए। अगला लिखा है सी इज गुड ब्लैंक इंग्लिश, ठीक है। तो यहां 99% तक जो आंसर है वो क्या होगा इसका, इन, ठीक है। सी इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में क्या अच्छी है, और यही इसका आंसर क्या है, गलत। आंसर जाएगा एट। जब अपन किसी निश्चित सब्जेक्ट को बताते हैं कि निश्चित सब्जेक्ट वाले इंग्लिश में अच्छी है, तो जब अपन किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बताते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बेस्ट आंसर रहेगा एट। और एट जो आंसर रहेगा वो केवल कितनों को पता है, केवल 1% को, और वही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट। तो आर्टिकल का यूज करना है, तो ऑनेस्ट के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन। इसके बाद देखिए अगला, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ आर्टिकल का यूज करना है। सन क्या हो गया, यूनिक। सन हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूनिक ऑब्जेक्ट। और अगर ये हमारे लिए यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दा का, ठीक है। दा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, दा। ये हो गया इसका आंसर। और ये कौन सा है, सी वाला। क्लियर हुए। तो ये 25 जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो, समझ में आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने जो भी फ्रेंड है जिनको इंग्लिश में डर लगता है या फिर वो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट रहा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन से किसी भी तरीके से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। पर बहरहाल आपका काम है इंग्लिश से डर खत्म करना और सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, पीवाई के क्वेश्चंस करना, टॉपिक पे क्वेश्चंस करना और आगे बढ़ना। देन सिलेक्शन यू गॉट इट। आप सिलेक्शन आपके हाथ में आ जाएगा, बस आपकी मेहनत है और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके साथ में चलना, ठीक है। चले क्वेश्चन के साथ में वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।